एक बार ऑनेस्टली मुझे बताओ कि नीट 2026 का पेपर कैंसिल होने के बाद कितने बच्चे जो हैं मेंटली टूट चुके हैं। इस टाइम पे तुम्हें हर जगह फ्री क्लासेस मिलेंगी, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, फ्री स्ट्रेटेजी मिलेगी, हर चीज तुम्हें फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो सीरीज चला रहे हैं, चाहे कोई भी XYZ, चाहे पीडब्ल्यू ले लो, चाहे एलन ले लो, चाहे आकाश ले लो, कोई भी जो भी ये सीरीज चला रहे हैं, क्या इससे सिलेक्शन हो जाएगा? आज की वीडियो में मैं तुम्हें रियलिटी बताऊंगा। ना कोई हेट है, ना कोई प्रमोशन है, कुछ भी नहीं है। ऐसे एक एस्पिरेंट की तरफ से ना हॉनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूं तुमको। देखो दोस्तों, मैं किसी कोचिंग के अगेंस्ट में नहीं हूं। पीडब्ल्यू ने जेन्युइनली बहुत बच्चों को हेल्प करा है अफोर्डेबल एजुकेशन देने में। और अब री नीट 2026 जो हो रहा है उसके लिए उन्होंने भी सीरीज चला रखी, जो तुम्हें पता है मिशन 30 जो चल रही है उनकी, उसमें वो रिवीजन करवा रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं, एनालिसिस करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें दोनों साइड बताऊंगा, प्रोस भी और कॉन्स भी। और सबसे बड़ी बात, किस बच्चे को मिशन 30 हेल्प कर सकता है। सिंपल सी बात समझो, मिशन 30 जो है एक बेसिकली क्रैश रिवीजन है प्लस टेस्ट बेस्ड इनिशिएटिव है। तुम्हें डेली लाइव सेशन मिल रहे हैं, तुम्हें रिवीजन कराया जा रहा है, इसमें टेस्ट लिए जा रहे हैं, नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं पीडीएफ की फॉर्म में, ये सब दिया जा रहा है इसमें। और ऑनेस्टली एक रीनीट 2026 वाले बच्चे को एक मतलब कि एक लाइन में एक चीज चाहिए जो ये दे रहा है कि घर पे बैठ के बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कहां से पढूं, क्या पढूं, कैसे रिवाइज करूं, मॉक दूं या थ्योरी करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस वो कंफ्यूजन में बैठा रहता है। तो ये सीरीज हेल्पफुल हो सकती है उनके लिए। आकाश, एलन, हर कोई करवा रहा है। अनअकैडमी जो भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है नीट के लिए, वो हर कोई प्रोवाइड कर रहा है इस चीज। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव पता है मेरे को क्या लगा? कंसिस्टेंसी। क्योंकि जब डेली शेड्यूल मिलता है ना, तो बंदा जो है ना वो ट्रैक पे रहता है। स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट है, उनका रिविजन चल रहा है, सिर्फ कंफ्यूज है कि क्या करें, कैसे करें, रिवीजन कहाँ से करना है, टेस्ट दूं तो कहां से दूं, ये सब चीज उनके दिमाग में चल रही है। ये जो सीरीज चल रही है हर प्लेटफॉर्म पे, तो कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल हो सकता है उनके लिए। आज सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कंटेंट की नहीं है, कंटेंट हर कोई प्रोवाइड कर रहा है तुम्हें, हर कोई सीरीज प्रोवाइड कर रहा है तुम्हें, हर चीज प्रोवाइड कर रहा है। अपन को समझ आता है, जहां मैं कनेक्ट कर पाता हूँ वहां मेरे लिए बेस्ट होगा। और सबसे बड़ी बात, रेगुलर टेस्ट देने से अपन ना जो कॉन्फिडेंस है ना वो भी बढ़ता है। अब मैं वो बताऊंगा जो हर कोई नहीं बताता। ये जो सीरीज चल रही है ना, चाहे पीडब्ल्यू की ले लो, एलन की ले लो, आकाश, अनअकैडमी जो भी चला रहा है, सीरीज चला रहे हैं, वो कोई मैजिक नहीं है। अगर तुम बस लेक्चर्स देखोगे और नोट्स कलेक्ट करते रहोगे, अपने फोन की जो स्टोरेज है उसको भरते रहोगे, तो वो तुम्हें फायदा नहीं देगा, ना ही तुम्हें सिलेक्शन दिलाएगा। सिलेक्शन जब होता है जब तुम लेक्चर देखने के बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। बच्चों का इस टाइम पे पता है क्या शेड्यूल चल रहा है कि लाइव देख लेंगे, और अगर लाइव नहीं देख पाए तो फिर उनको ऐसे लेक्चर फॉर्म में देख लेंगे, उसके बाद उनके नोट्स देख लेंगे, उनको कलेक्ट कर लेंगे, और फिर रात को रील्स देख लेंगे, और ऐसे उनका पूरा दिन खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी गलतफहमी उनके दिमाग में यह है कि मैं तो पूरा दिन प्रोडक्टिव निकाल रहा हूं। कैसे? इंपॉर्टेंट बात तुम्हें मैं बता देता हूं कि हर बच्चे को क्रैश कोर्स फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे बेसिक्स ही जीरो है, तुम्हारी फिजिक्स ही जीरो है और 11th बर्बाद है, तो उसके लिए हेल्पफुल नहीं होगा ये। समझो मेरी बात। इस टाइम पे तुम वन शॉट देख के तुम ये सोचो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं यार। तुम्हें अपना बेस मजबूत करना पड़ेगा, जब होगा। मैं वापस से कह देता हूं कि मैं कोई सीरीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ना किसी को कर रहा। मैं सिर्फ एक हॉनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूं एक बच्चे का जो इस टाइम पे फेस कर रहा है। ये जो सीरीज चल रही है हर प्लेटफॉर्म पे, ये उनके लिए बेस्ट होगा जिनका 500 प्लस स्कोर बन रहा था नीट 2026 में, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, जिनको रिवीजन करना है, जिनको बस टेस्ट देना है और एनालिसिस करना है और उन गलतियों पे काम करना है, तो उनके लिए बेनिफिट है। लेकिन इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे बच्चों के जो मार्क्स है ना नीट 2026 में, किसी के 200 है, किसी के 300 है, और तुम्हारे बेसिक्स वीक है, तो तुम्हें ब्लाइंडली इन सीरीज पे फुली डिपेंड नहीं होना चाहिए यार। इनके साथ साथ तुम्हें पता है क्या क्या करना चाहिए? तुम्हें एनसीईआरटी करनी चाहिए, तुम्हें पीवाईक्यूज करने चाहिए, तुम्हें जो वीक चैप्टर्स है उन पे फोकस करना चाहिए, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनके भी हाई वेटेज वाले जो टॉपिक्स हैं उन पे फोकस करना चाहिए। ये सब तुम्हारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारी रेंज 200 से 300 की रेंज में हो, तो तुम ब्लाइंडली इस चीज पे डिपेंड मत करना कि बस लेक्चर देख लेते हैं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, मैंने जो तुम्हें बताया कि तुम्हें साथ साथ क्या क्या करना चाहिए उस पर भी फोकस करना पड़ेगा, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा। देखो यार, इस साल जो हुआ ना, मतलब कि पेपर लीक हुआ, तो बहुत सारे बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं और दिल टूट गया यार उनका, क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे थे उनके नीट 2026 में, किसी के 500 प्लस, किसी के 600 प्लस, और सडनली पता लगता है कि पेपर कैंसिल हो गया, ये वापस से होगा। इस टाइम पे वो बच्चा सोच रहा है कि मेरे जो मार्क्स बन रहे थे, इतना अच्छा स्कोर बन रहा, मुझे लग रहा था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मार्क्स वापस आ भी पाएंगे या नहीं। किसी का कॉन्फिडेंस टूट गया, किसी को नींद ही नहीं आ रही, किसी को डिमोटिवेट फील कर रहा है। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना बच्चों, कोई भी बैच, कोई भी कोचिंग, कोई भी टीचर जब तक काम नहीं करेगा, जब तक अपन अपने अंदर से ये नहीं बोलेंगे ना कि
कर लेंगे। खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अपने पास जितना टाइम है उस पे अपन अपना 100% डिवोट कर सकते हैं, यही कर सकते हैं अपन। क्योंकि जब 21 जून को जब अपन पेपर देके बाहर आएंगे ना, तो अपन को ये लगेगा कि हाँ, कि मुझे रिग्रेट नहीं है इस बात का कि मैं जो टाइम मेरे को मिला था उसमें मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। बस तुम इस बात की टेंशन मत लो कि मेरे तो भैया बस 150 200 300 मार्क्स के रेंज में मार्क्स आए थे, और अब मुझे लग रहा है कि मैं क्या करूं, मैं तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग भी नहीं कर पा रहा। तो मैं बस तुम्हें ये चाहता हूँ कि तुम है ना हाई वेटेज वाले चैप्टर्स पे फोकस कर लो और उनकी सीरीज देख लो, और उनके है ना जो मैंने तुम्हें साथ साथ बताया कि क्या क्या करना है उस पे अगर फोकस कर लिया ना, मैं गारंटी कह रहा हूँ जो मार्क्स है ना उससे तो बहुत अच्छे इंक्रीज कर लोगे तुम। और अगर तुम मेंटली स्ट्रेस्ड हो और कंफ्यूज्ड हो और परेशानी में हो ना, तो एक बात ध्यान रखना, यू आर नॉट अलोन। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ, चाहे तुम्हारे पेपर को लेके ले लो, तुम्हारी लाइफ को लेकर ले लो, किसी भी चीज को लेके ले लो, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर कोई भी बात है जो तुम्हें खाई जा रही है, अंदर से खाई जा रही है, परेशान हो किसी भी चीज को लेके, तुम जानते हो कि इस चीज के कारण मैं अपनी तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, और मैं वो बात अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकता या कर सकती, तो तुम मुझे मेल कर सकते हो, मैं पर्सनली तुमसे कनेक्ट करूंगा, तुमसे बात करूंगा, और उस चीज को अच्छे नोट पे अपन खत्म करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।